समग्र हिंदी के इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सत्यप्रकाश सिंह, सेवानिवृत्त प्राचार्य, आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। तुलसीदास की रचनाओं की काव्य सौष्ठव के विषय में कुछ बताने के लिए। यह तो सभी लोगों को ज्ञात है कि भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा के राम मार्गी भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास सर्वश्रेष्ठ कवि भक्त माने जाते हैं, जो धर्म, संस्कृति, समाज, परिवार, राजनीति के ज्ञाता थे। इसके साथ साथ मानव प्रकृति के भी वे सर्वाधिक ज्ञाता थे। उनके द्वारा वर्णित समस्त पात्र लौकिक मानव जीवन के अनुसार ही कार्य करने वाले हैं, जो सामाजिक जीवन के लिए किसी न किसी अंग पर प्रकाश डालते हैं तथा वे चरित्र आज भी हमारे जीवन के अत्यंत निकट हैं। सत्य ही है कि आज का चारित्रिक बल तुलसीदास की ही देन है। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस में राम एक आज्ञाकारी, शील गुण युक्त, शक्तिशाली के रूप में, दशरथ एक आदर्श पिता के रूप में, कौशल्या माता जो स्व और पर के भेद को नहीं करती हैं, सीता सुख दुख में साथ देने वाली आदर्श पत्नी के रूप में, भरत भाई के रूप में मर्यादा का पालन करने वाले आदर्श भाई, तथा स्वामी की सेवा में दिन रात लगे रहने वाले आदर्श हनुमान, आदर्श भक्त हनुमान का एक साथ समन्वयात्मक, सामंजस्य युक्त, व्यापक एवं उदात्त भारतीय संस्कृति के अनुकूल वर्णन किया गया है, जो आज भी प्रासंगिक है। सभी धर्म एवं समाज के लिए आज भी आदर्श है। तुलसीदास ने मार्मिक स्थलों का चयन राम के बाल वर्णन, केवट प्रसंग, पुष्प वाटिका प्रसंग, राम वन गमन, दशरथ मरण, सीता हरण, लक्ष्मण को शक्ति लगने के समय बड़ी ही कुशलता से वर्णन किया है। भक्त कवि की अभिव्यक्ति सामाजिक के हृदय के अत्यंत निकट है, इसीलिए उनके कथन की मार्मिकता सब पर प्रभाव डालती है। तुलसीदास की दूसरी रचना विनय पत्रिका पद शैली में रची गई है, जिसमें उक्ति वैचित्र्य आदि से अंत तक दिखाई देता है। इसका विवेचन मैं आगे करूंगा। कवितावली की रचना भी मुक्तक शैली में है, किंतु रामचरितमानस प्रबंध काव्य है और उसमें उच्च कोटि का काव्य सौष्ठव है। 7 खंडों की यह रचना राम के अवतरण से लेकर देहावसान तक क्रमबद्ध रूप में रचित है, आबद्ध है। अगली बात देखें। तुलसीदास ने सांसारिक समस्याओं को अपनी भावनाओं एवं विचारों से जोड़कर राम भक्ति के आधार पर रूप व्यवहार, संस्कृति, प्रकृति आदि सबके साथ
हृदय स्पर्शी वर्णन किया है, जो कहीं साधनात्मक है, कहीं सिद्धावस्था है, तो कहीं दोनों का सम्मिलित रूप दिखाई देता है। तुलसी का समस्त रचना संसार संगीत के सौंदर्य से अभिषिक्त है। उनकी रचना में संगीत के तत्व, गति, नाद, आरोह अवरोह, प्रवाह, ध्वन्यात्मकता आदि सब कुछ इसमें है। इससे प्रतीत होता है कि तुलसीदास को संगीत का बहुत अच्छा ज्ञान था, अर्थात वे संगीत के पंडित थे। तुलसी की भाषा पर अगर विचार करें तो यह ज्ञात होता है कि तुलसी का भाषा के ऊपर पूर्ण अधिकार था। अवधी, ब्रज, संस्कृत भाषा में वे पारंगत थे। भाषा से वे जैसा चित्र चाहते थे वैसा चित्र चित्रित कर लेते थे, अर्थात भाषागत अभिव्यक्ति जब भी वो वर्णन करते थे, जब भी वो अभिव्यक्ति करते थे, तो स्वयं ही रूप जिसका वो वर्णन किया करते थे चित्रात्मक हो जाता था। अगली बात है कि तुलसी के काव्य में पात्रों के अनुकूल तथा भाव के अनुकूल संवादों का रोचक एवं स्वाभाविक तथा सजीव चित्रण मिलता है। अर्थात संवाद बड़े ही पुष्ट ढंग से लिखे गए हैं जो रोचक हैं। जैसे आपको पता है कैकेयी मंथरा संवाद बहुत रोचक है, राम बाली संवाद, फिर आगे केवट प्रसंग में, फिर अंगद रावण संवाद आदि सब में आप मनोवैज्ञानिकता को देख सकते हैं। इसमें मनोवैज्ञानिकता दर्शनीय है। अगली बात देखें, तुलसी की दैन्य भक्ति थी, तो दैन्य भक्ति भावना में उनके आलंबन, अर्थात उनका आलंबन कौन थे? राम। अनंत सौंदर्य, शक्ति एवं शील का समन्वित रूप हैं। इन तीनों गुणों से युक्त राम मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप हो जाते हैं। अगली बात है, राम के लौकिक चरित्र में अलौकिकता का समावेश कर भक्त तुलसीदास की भक्ति भावना आत्मसमर्पण, आत्मग्लानि, अनुताप, आत्मनिवेदन, आशा एवं उत्साह के साथ दैन्य भावाभिव्यक्ति युक्त है। इसे थोड़ा समझ लें कि ये सारे भाव तुलसी के दैन्य भाव के अंतर्गत दिखाई देते हैं। साफ बात यह है। और फिर आगे देखें कि इस दास्य भक्त की चरम प्राप्ति के लिए, उच्च अवस्था की प्राप्ति के लिए श्रवण, कीर्तन, नामस्मरण, आत्मसमर्पण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, आत्मनिवेदन, सख्य भाव आदि सभी सहायक हैं। अनासक्त भाव से, यह सबसे महत्वपूर्ण है, अनासक्त भाव से निष्काम भक्ति करना और अपनी संपूर्ण मनोवृत्तियों को ईश्वर के ओर उन्मुख करना और पूर्ण समर्पण का भाव रखना तुलसी की भक्ति भावना का संक्षेप रूप है, संक्षिप्त विशेषता है। अगली बात जो आपको बताना है वह रामचरितमानस में जो सुंदरकांड एक है जिसकी बार बार लोग वो करते हैं, उपासना कर सुंदरकांड का पाठ करते हैं। तो उसमें प्रथम दो पंक्तियों में अद्भुत रस, अगली दो पंक्तियों में करुण हास्य रस, पुनः अगली पंक्तियों में क्रमशः श्रृंगार, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स
और अंतिम दो पंक्तियों में शांत रस का प्रयोग किया गया है। नव रस के साथ साथ भक्ति और वात्सल्य रस भक्ति काल में उदित हुआ। भक्तों के कारण भक्ति और वात्सल्य रस का भी परिपाग किया गया है। यहाँ एक बात और महत्वपूर्ण है, श्रृंगार के संयोग या वियोग वर्णन में तुलसीदास ने पूर्ण मर्यादित रूप का ही वर्णन किया है, जो समाज के लिए अपेक्षित है। अगली बात देखें, भाषा की दृष्टि से तुलसी काव्य का अवलोकन करने पर यह कहा जा सकता है कि तुलसी के पूर्व काव्य की भाषा अनगढ़ और अव्यवस्थित थी। कबीर की भाषा में ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, राजस्थानी, मारवाड़ी, अरबी, फारसी के भी खिचड़ी शब्द, जिसको हम बोल सकते हैं कि खिचड़ी भाषा के शब्द, मिली जुली भाषा के शब्द मिलते हैं। दूसरी ओर सूफी कवि कुतुबन, मंझन, उस्मान और मलिक मोहम्मद जायसी की अवधी भाषा में बोल चाल की ठेठ भाषा ही मिलती है उनके काव्य में, परंतु तुलसी की भाषा प्रवाहमय, कमनीय, सजीव, शब्द शक्ति से युक्त, शब्दों के गुण से भी युक्त है। यह तुलसी की शब्द शक्ति की बहुत अधिक विशेषता है, यह भाषागत विशेषता है। अगली बात देखें, अलंकार शब्द शक्ति वर्धक, विषय भाव अर्थ के सौष्ठव को उत्कृष्ट बनाने में सहायक होते हैं। तुलसीदास को यद्यपि अनुप्रास, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार विशेष रूप से प्रिय जान पड़ते हैं, तथापि उन्होंने स्थान स्थान पर काव्य शास्त्र में उल्लिखित समस्त अलंकारों का प्रयोग किया है, जो स्पष्ट देखा जा सकता है। अंतिम बात जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वो मैं कहना चाहता हूँ तुलसीदास की रचनाओं की विशेषता के बारे में। तुलसीदास की रचनाओं की विशिष्टता पर अनेकों ग्रंथ लिखे जा चुके हैं, आज लिखे भी जा रहे हैं, शोध हो रहा है और आगे लिखे भी जाएंगे, लेकिन तुलसी के रचनाओं के भाव की सीमा को शायद प्राप्त करना बड़ा ही मुश्किल, कठिन होगा। यह भी आप जानते होंगे कि तुलसी के राम को अपना इष्ट मानकर, तुलसी के राम को अपना इष्ट मानकर अनेक लोग आज महान संत भी बन चुके हैं। उन्हीं की बातों को अपनी इच्छा के अनुसार वह समाज के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। धन्यवाद। आगे मैं आपको अगले वीडियो में छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ। अगले वीडियो में मैं रामचरितमानस के विषय में संक्षेप में बताऊंगा। अभी तक आपको और कुछ भी जानकारी चाहिए या कोई भी उत्सुकता हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप लिख सकते हैं, जिसे मैं उसे आपको समझा सकूं, बता सकूं। धन्यवाद।